स्वागत है आपका। आप ही के लिए मैंने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स एंड टिप्स ऑफिशियल में। तो भाइयों हम साइंस टेक्नीशियन और रेलवे से जुड़ी हुई अन्य भर्तियों की देखो साइंस के सवाल कर रहे हैं। तो ये मेरा वीडियो नंबर 4 है। तो मैं आपको देखो 1000 क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा। देखो इसका नाम भी मैंने 1000 साइंस क्वेश्चन लिख रखा है। तो भाई मैं आपके लिए देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल आते हैं वो आपके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। तो मेरी पीडीएफ धीरे धीरे तैयार हो रही है। तो मैं आपको देखो 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में करा देता हूँ। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई यार आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यार। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मिनट यार। तो चलो यार फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपस में जुड़े हुए दो आवेशित वस्तु के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आंसर है समान आवेशों पर समान धारिता पर, थर्ड है समान विभव पर, और फोर्थ है समान प्रतिरोध। तो भाई आप भी फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा देखो, इसका आंसर होगा सी। समान विभव पर देखो, अगर समान विभव है तो उसमें विद्युत धारा नहीं बहती है। ठीक है, अभी सेकंड सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अभी सेकंड सवाल देखो। सेकंड सवाल है कि अति चालकता, मीन 52 नंबर सवाल है, अति चालकता का लक्षण क्या है। अति चालकता क्या होती है? उच्च पारगम्यता, या सेकंड ऑप्शन है निम्न पारगम्यता, थर्ड ऑप्शन है शून्य पारगम्यता, और डी है अनंत पारगम्यता। आप भी इसका फटाफट आंसर दे सकते हैं। तो इसका होता है उच्च पारगम्यता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल है, आप कार में जा रहे हैं और आसमान से, आप कार से जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए, तो आप आसमान से बिजली गिर रही है और कार में जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, सेकंड ऑप्शन है कार की खिड़कियां खोल देंगे, थर्ड ऑप्शन है कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, या फोर्थ है कार से ऊपर बैठ जाएंगे। तो देखो ये बंद वही है, बंद चालक में धारा कैसे बहती है, मतलब कॉर्नर के थ्रू, मतलब यहाँ से बहती है, मतलब बीच में नहीं बहती, यहाँ से बहती है। तो उसी हिसाब से कार को क्या करने से पूरी खिड़कियाँ बंद कर लेनी चाहिए, ताकि जो बिजली है वो कार के चारों ओर मतलब चल जाए, धरती से अंडरग्राउंड हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार। अभी ये सवाल है, हाँ, वस्तुओं का आवेशन करके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, यानी जो आवेश बहता है वो किसके थ्रू बहता है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू बहता है, बी ऑप्शन है पॉजिट्रॉन के थ्रू बहता है, सी है प्रोटॉन, और डी है न्यूट्रॉन। तो आप फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बहने से ही देखो आवेश बनता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो एसी को डीसी में कौन परिवर्तन करता है? एसी है, एसी ऐसे चलती है, और डीसी एकदम बिल्कुल समांतर चलती है। ठीक है, और एसी और डीसी के कंपैरिजन में खतरनाक ये होती है डीसी, लेकिन ये हाई वोल्टेज से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर देखो, एक मिनट। फर्स्ट आंसर है इन्वर्टर, सेकंड आंसर है ट्रांसफार्मर, और सी है रेक्टिफायर, और डी है ट्रांसमीटर। तो एसी को डीसी में कौन चेंज करता है? तो भाई रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे ज़्यादा ब्रिज रेक्टिफायर यूज लिया था, जिसमें डायोड प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और जो ट्रांसफार्मर है, ये देखो जो ट्रांसफार्मर आपके आसपास लगाते हैं, क्या वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साल पे चलते हैं। ये तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्राहम बेल ने सॉरी यार, सेकंड है लॉर्ड लिस्टर ने, और ऑप्शन सी है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और डी है आइंस्टाइन ने। तो देखो इसका सही सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड लिस्टर ने। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो आपको बताता हूँ, ग्राहम बेल और बेंजामिन फ्रैंकलिन और आइंस्टाइन छोड़ो, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार। सवाल नंबर 57 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? जो बिजली की जो फिलामेंट होता है, जो बल्ब होता है जिसमें ये लगा रहता है, इसे ये किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन है कॉपर का, सेकंड ऑप्शन आयरन का, और सी है लेड का, और डी है टंगस्टन का। तो इसका सही सही आंसर होगा वो होगा टंगस्टन। तो भाई क्यों लेते हैं? क्योंकि देखो इसका टेम्परेचर 3500 डिग्री है, टेम्परेचर झेल सकता है, इसलिए इसका यूज लिया जाता है। ठीक है, ये गलता भी नहीं है जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? ये सेकंड रिपीट हो गया, सॉरी यार। हाँ, ये हाँ, ठीक है।
गुण सेट नंबर सवाल है, विद्युत हीटर के एलिमेंट धातु का बना है, जो किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है या तांबे का बना होता है, सी है एल्यूमिनियम का बना होता है या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, फटाफट इसका आंसर आप भी दे सकते हैं। तो भाई इसका एकदम बिल्कुल सही सही आंसर होगा नाइक्रोम का। ठीक है, एक रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से मतलब जो मिश्र धातु होती है कि वो 4 तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो ये देखो 4 से होती है, ज़्यादातर हम क्या करते हैं निकेल और क्रोमियम याद रखते हैं। ठीक है, कि निकेल और क्रोमियम। ठीक है, ये 2 धातु और होती है, इनसे मिलकर बना होता है नाइक्रोम। टोटल 4 से बना होता है। इसमें ऑप्शन में यही तो सही ऑप्शन है, 4 यही बनकर नाइक्रोम। 4 4 देखो तत्व 4 धातुओं से मिलकर बना होता है, ये याद रखना भाई। अभी लेंज का नियम देखो, लेंज का नियम किस के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन सी है रेखीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी है कोणीय संवेग से। तो भाई देखो ये लेंज का नियम है वो क्या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित होता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, जिससे जो उत्पन्न होगा वही उसका विरोध करेगा, इस टाइप से कुछ ये होता है लेंज का नियम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ओम, सेकंड ऑप्शन है ओम मीटर, थर्ड ऑप्शन ओम मीटर ओम पर मीटर और ऑप्शन डी है ओम पर मीटर स्क्वायर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो होता है वो होता है ओम मीटर होता है, ये देखो बी ऑप्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक मिनट, अरे चलो हाँ, ये लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गैल्वेनाइजेशन और बी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और सी है आयनन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये देखो यार बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन ये और मेरे हिसाब से आप सभी को आता है। ठीक है, लेकिन इसका फटाफट आंसर मैं देता हूँ, गैल्वेनाइजेशन होता है जिसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक यानी जस्ता, वो कई बार हिंदी में जस्ता भी दे देता है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? देखो आदर्श वोल्ट का प्रतिरोध होता ना है वो अनंत होता है, क्योंकि अनंत होगा उसमें धारा नहीं आएगी, धारा नहीं आएगी तो वोल्टेज आराम से मापी जा जाती है। कई बार ये भी देता है, देखो आदर्श वोल्ट मीटर की जगह इसमें एमीटर दे देता है, जो एमीटर क्या होता है धारा को मापने का काम आता है। तो एमीटर में क्या होता है अरे यार एमीटर, हाँ ठीक है, एमी मात्रा मूत्रा थोड़ी गलती होती रहती मेरी। तो एमीटर क्या होता है, एमीटर में जो प्रतिरोध होता है ना वो एकदम शून्य होता है। शून्य होगा तो उसमें क्या धारा आराम से मापी जा सकती है, क्योंकि शून्य प्रतिरोध शून्य होगा, धारा फुल मापी जाएगी, वोल्टेज होगी नहीं। तो इसमें एमीटर क्या है, इसे ये याद रखना, एमीटर के लिए प्रतिरोध अब जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। ठीक है, और आदर्श वो भी आदर्श एमीटर के लिए जैसे रियल में होता नहीं है, और एक आदर्श वोल्ट मीटर के लिए आर क्या होता है, मतलब प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। समस्थानिक गुण क्या होते हैं? देखो समस्थानिक गुण किसमें पाए जाते हैं? तत्व में पाए जाते हैं या अणु में पाए जाते हैं या परमाणु में पाए जाते हैं? ऑप्शन डी है यौगिक में पाए जाते हैं। तो आपका इसका सही आंसर होगा ए, तो तत्व में पाए जाते हैं। समस्थानिक जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार। तो रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं? ऑप्शन ए है अल्फा कण, ऑप्शन बी है बीटा कण किरणें और ऑप्शन सी है गामा किरणें और इसमें डी है उपयुक्त सभी। तो इसको देखो बिल्कुल सही सही आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। अल्फा बीटा गामा तीनों किरणें रिलीज करता कौन? रेडियो सक्रियता है। और रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरेल ने खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? 66 नंबर सवाल है और इसका फर्स्ट आंसर है ईथर और बी है अमोनिया और सी आंसर है एसिटिलीन और डी है एथिलीन, वो कृत्रिम रूप से। तो कृत्रिम इसका सही आंसर होगा भाई एसिटिलीन होगा। एसिटिलीन कृत्रिम रूप से और एथिलीन है वो प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार। चलो सवाल नंबर 67, यार थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में क्या होगा? यानी एक बीकर है, बीकर में बर्फ पिघल रही है धीरे 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 करके, वो क्या होगा कि जल का स्तर बढ़ेगा, यानी या जल का स्तर घटेगा या पहले या बाद में, यानी पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा या उतना ही रहेगा। तो देखो बर्फ तैर रही है तो बर्फ देखो अपना जितना द्रव्यमान है उस हिसाब से पानी हटाएगी, धीरे धीरे पिघलेंगी तो वो लेवल लगा रहेगा, तो उसमें क्या है उतना ही जल का स्तर सेम उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो क्या होता है? थोड़ा मिस्टेक है यार, देख लेना। देखो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन ए है जल का स्तर जितना रहेगा या थोड़ा ऊपर उठेगा, या सी ऑप्शन है थोड़ा नीचे, मतलब जल का स्तर नीचे आएगा, और डी है ऊपर नीचे होगा, उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। देखो इसका सही आंसर क्या होगा? थोड़ा जहाज वो क्या ऊपर उठेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 69 कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ऑप्शन ए है अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। ठीक है। ऑप्शन बी है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पे उबलने लगता है। ऑप्शन सी है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है लेकिन अधिक दाब से उसमें अधिक मात्रा होती है। ऑप्शन डी है कुकर के अंदर सहवन धाराएं उत्पन्न होती है। तो इसका आप भी फटाफट आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन होगा भाई, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलता है। ठीक है, क्योंकि देखो जो प्रेशर कुकर के भीतर दाब अधिक होता है तो टेम्परेचर भी अधिक होगा, तो उससे खाना जल्दी पकता है। ठीक है। भी सवाल नंबर 70 जब हम रबड़ के गद्दे सॉरी सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन होता है, तो कौन सा, मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है संचित ऊर्जा, ऑप्शन डी है विखंडन। तो भाई देखो आपको बहुत सा लगता है संचित ऊर्जा होगी, नहीं भाई, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार। ये देखो भाई जितने भी ये सवाल हैं मैं लाए गया हूँ भाई, साले रेलवे के प्रीशर में आई भाई, पेपर फोड़ने के लिए बहुत बहुत मतलब एकदम बेस्ट सवाल है भाई, अपने ऐसे नहीं कहीं से उठा लाया है। ठीक है, रेलवे के प्रीशर क्वेश्चन उठा के लाया हूँ मैं। ठीक है, और आपके लिए जो मोस्ट सवाल है वो भी उठा के लाया हूं, क्योंकि मैं खुद भाई टेक्नीशियन की देखो अभी तैयारी करता हूँ, और आप सभी को पता है कि मेरा अभी डी ग्रुप का मतलब सिलेक्शन हो चुका है। तो भाई मैं आपके लिए जो मैं खुद पढ़ता हूँ वही आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, अभी सवाल नंबर 71 है सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सर्जन किस कारण होती है? मतलब सूर्य में ऊर्जा है वो किस कारण बनती है? तो ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन के कारण, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन के कारण, ऑप्शन सी है रेडियो सक्रियता के कारण, ऑप्शन डी है कृत्रिम रेडियो सक्रियता के कारण। भाई देखो यार आवाज़ अगर आपको फास्ट लगे तो बोल देना, क्योंकि यार मैं कभी कभी क्लास देता हूँ यूट्यूब पे देखता हूँ तो मैं बहुत 2x में स्पीड में देखता हूँ, वो आदत पड़ी है यार भाई। तो आपको फास्ट लगे तो कमेंट करके बता देना भाई। ठीक है, अभी देखो इसका आंसर सही सही होगा, वो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब एक एक परमाणु है वो दो में बिखर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ये दो में टूट जाता है, फिर दो चार में टूटते हैं, ऐसे नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन क्या आती है? दो परमाणु आपस में जुड़ के एक परमाणु होता है, ये नाभिकीय संलयन होता है। जितने भी सौरमंडल में तारे होते हैं वो सारे इसी इसी के थ्रू मतलब कार्य करते हैं। सबसे बड़ा तारा कौन सा है? सूर्य सबसे बड़ा तारा है। ठीक है, ये याद रखना। वह कई बार क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से निम्न में से तारा कौन सा है? तो भाई देखो सूर्य है जो वो तारा है, ग्रह नहीं है, ये याद रखना भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मीथेन जिसमें वायुमंडल में उपस्थिति वह है, मतलब मीथेन देखो इसमें चार ऑप्शन है, इसमें मीथेन कौन से ग्रह पर? चंद्रमा पर है, ऑप्शन बी है सूर्य पर है, ऑप्शन सी है बृहस्पति पर है, ऑप्शन डी है मंगल पर। तो भाई इसका सही आंसर होगा बृहस्पति पर। देखो बृहस्पति में मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, अभी यह हाँ, ब्लैक होल का सिद्धांत किसको प्रतिपादित किया था? यानी सीवी रमन ने किया था, और एच भाभा ने किया था, या चंद्रशेखर ने किया था, या एच खुराना ने किया था? तो इसका सही सही आंसर होगा भाई ब्लैक होल ऐसी चंद्रशेखर द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक का भाई। चलो, और कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? 74 नंबर सवाल है। तो सॉरी यार, ब्रूनो रोसी ने, ऑप्शन बी है विक्टर हेस ने, ऑप्शन सी है कोपरनिक्स ने, ऑप्शन डी है एडविड हबल ने। तो इसका देखो सही आंसर होगा विक्टर एबल हबल। एक मिनट यार, होगा अरे यार एक मिनट। हाँ ठीक है, इसका देखो विक्टर हेस, मैं इसे याद रखता हूँ। कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक सामान है वो क्या कहते हैं? फेस को चेंज करते हैं, फेस मतलब हेस। ठीक है, ऐसे याद रखता हूँ मैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। रडार का आविष्कार किसने किया था? 75 नंबर सवाल, रडार का आविष्कार। ऑप्शन है टेस्ले ने और विलियम के रोंटजन ने किया था, या पीटी फोर्नवर्थ ने किया था, रॉबर्ट वाटसन ने किया था? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट वाटसन ने किया था। ठीक है, रोंटजन, एक्सरे की खोज किसने की थी? रोंटजन ने।
ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार। इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो भाई ऑप्शन ए है फ्रेडरिक बेंटिक, ऑप्शन बी है जेम्स कोलिब, ऑप्शन बी है सी है इब्राहिम और डी है विलियम सोलर। तो इसका होते है बेंटिक। देखो बेंटिक और बेस्ट नाम के दो वैज्ञानिक ने उसने मिलके इंसुलिन की खोज की थी। याद रखना बेंटिक और बेस्ट ने दो है, ठीक है। अभी इसमें तो एक ही है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन दो वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यह है लॉ ऑफ फ्लोटिंग मतलब तैरने का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन ए है न्यूटन ने, ऑप्शन बी है राइट ब्रदर्स ने और सी है गैलीलियो ने और डी है आर्किमिडीज ने। तो देखो इसका सही आंसर होगा वो आर्किमिडीज होगा, ठीक है। गैलीलियो ने ग्रह के मतलब गति के नियम दिए थे। राइट ब्रदर्स ने वो हवाई जहाज की आविष्कार किया था। और न्यूटन का आपको बताइए, ठीक है। अब इसका है 78 नंबर सवाल है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की जो किरणें मापता है उस मीटर को कहते हैं एस्ट्रोमीटर कहते हैं, या बी है क्रास्कोग्राफ कहते हैं, या सी है एक्टिनोमीटर और बी है बैरोमीटर। तो देखो तो इसका सही आंसर होगा भाई एक्टिनोमीटर होता है। एक्टिनोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि? अब ऑप्शन ए है हमारा शरीर हवा की अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा विकृत करता है, ऑप्शन बी है पंखा ठंडी हवा देता है, ऑप्शन सी है हवा की चालकता बढ़ जाती है, या डी है हमारा पसीना दृढ़ता से वाष्पित होता है। तो देखो आपको सही फर्स्ट लगता है, लेकिन इसका ऑप्शन सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, हमारा पसीना दृढ़ता से वापस वाष्पित होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार। नेक्स्ट सवाल है एक सोवली त्वचा वाला व्यक्ति यानी सांवली व्यक्ति, जो काला व्यक्ति है ना, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वाला एक गोरे त्वचा के व्यक्ति की तुलना में यानी जो काला व्यक्ति है गोरे व्यक्ति की तुलना में क्यों डिफरेंट है? देखो उसको क्या इफेक्ट पड़ता है कि उसको कम गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव होता है, ऑप्शन बी है उसे कम गर्मी अधिक सर्दी का अनुभव होता है, ऑप्शन सी है अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव हो सकता है, ऑप्शन डी है अधिक गर्मी अधिक सर्दी। तो भाई जो काला व्यक्ति है देखो काला है तो ब्लैक देखो उसको थोड़ा गर्मी तो दिख जाएगी लेकिन सर्दी थोड़ी कम अनुभव करेगी, ठीक है। इसको ऐसे याद रखते हैं भाई, काला कोई भी काली चीज़ है वो गर्मी तो अधिक लगती है, सूर्य का तापमान अधिक लगती है, तो उसको क्या गर्मी में तो ज़्यादा गर्मी लगेगी लेकिन उसको सर्दी में थोड़ी कम सर्दी लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सॉरी यार। निम्नलिखित में से एक न्यूनतम तापमान मतलब न्यूनतम तापमान कौन किसका है? तो 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर होता है, या 1 डिग्री केल्विन तापक्रम पर, या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम, या एक रीमूवर यानी रीओमर तापक्रम। तो इसका सही आंसर हो भाई देखो 1 डिग्री मतलब देखो डिग्री केल्विन होता है भाई, एक याद रखना, देखो इसका सही आंसर हो केल्विन था। केल्विन पे कभी भी डिग्री नहीं आती, ठीक है, याद रखना। इसका देखो ये से भी हो सकता है -273 डिग्री सेल्सियस मतलब डिग्री सेल्सियस, ये देखो सेल्सियस डिग्री सेल्सियस ये भी याद रखना। ये नहीं है तो 0 केल्विन, डिग्री केल्विन के साथ कभी भी डिग्री नहीं आती, ये याद रखना, ठीक है। ये भी दोनों याद रखना भाई, या तो 0 केल्विन आएगा या -273 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस याद रखना, ठीक है, न्यूनतम तापक्रम के लिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में किस एक समान विमा नहीं आती है? यानी ये विमा या स्थितिज ऊर्जा, तो भाई इसकी देखो विमा सेम होती है। और एक मिनट यार ऑप्शन बताता हूँ आपको। देखो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है घनत्व या विशिष्ट घनत्व, और डी है फोकस दूरी व ऊंचाई, और डी है गुरुत्व बल और घर्षण बल। तो इसका सही आंसर होगा देखो घनत्व और विशिष्ट। तो विशिष्ट घनत्व को मात्रा की नहीं होता विमा ही नहीं होती, ठीक है, इसलिए थोड़ा अलग है। और ये देखो फोकस दूरी वही मीटर में मापी जाती है, ऊंचाई वही मीटर में मापी जाती है, ठीक है। स्थिति गतिज ऊर्जा इसका सेम ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार। मैंने बीमारी सेम होती है, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। अभी सवाल नंबर 83 हो। मोटर कार में शीतलन यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? चालन पे, या ऑप्शन बी है संवन पे, केवल विकिरण पे, चालन में विकिरण दोनों पे। तो भाई जो रेडिएटर था वो संवन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार, तो गुरुत्वाकर्षण किसने दिया था? एडिसन ने दिया था, ऑप्शन बी है न्यूटन ने, ऑप्शन सी है फेराडे ने, और इसमें है ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो भाई गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे, ठीक है। एडिसन ये वो है थॉमस एडिसन अल्वा, इसने बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब और एक हो
बल्ब और एक ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन ने किया था। फैराडे ने जो विद्युत चुम्बकीय से सिद्धांत दिए थे विद्युत प्रेरण से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है? इसमें ऑप्शन है शुक्र, ऑप्शन बी, अरे यार थोड़ा, ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शनि। ठीक है, तो इसमें देखो 88 दिन में कौन लगाता है? ये बुध। और सबसे एंड में लगाता है अरुण वरुण। ठीक है, सबसे ज़्यादा शतक 365 वर्ष ऐसे कुछ मतलब पूरे चक्कर लगाते हैं उसको, इतना लगता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में उसको बहुत ज़्यादा अरुण वरुण होता है। ठीक है, यूरेनस नाम बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार। सूर्य का की सतह का तापमान क्या होता है? सूर्य की जो सतह होता है उसका टेम्परेचर 5800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, सी है 2000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 4000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा भाई 5800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार फटाफट। ग्रहों की गति से नियम भाई आपको मन बार रिपीट किया था। ठीक है, देखते हैं कितने जन सही सही आंसर देते हैं। ठीक है, अभी कमेंट में इसका आंसर दे देना भाई। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ मैं। अभी 87 नंबर सवाल है। त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया गया था? होलीग्राफी, फोटोक्रोमेटिक या फोटोग्राफी या रेडियोग्राफी? ठीक है, इसका आंसर आप भी फटाफट दे सकते हैं। यार इसका एक मिनट, तो यार इसका देखो सही आंसर होगा वो होलोग्राफी होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्यूरी इस किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की या तापक्रम? तापक्रम यह उत्सर्जित करता है तापक्रम की, सी है उष्मा की, ऑप्शन डी है ऊर्जा की। तो क्यूरी किसकी? रेडियो एक्टिव यानी रेडियो धर्मिता की। रेडियो एक्टिव है रेडियो धर्मिता एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार। कि नाभिकीय रिएक्टर उत्सर्जित क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न, मतलब नाभिकीय रिएक्टर है वो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? भाई मैंने आपको बताया था पीछे। तो देखो इसका फर्स्ट आंसर है नियंत्रण संलयन द्वारा, और बी है अनियंत्रित, और सी है नियंत्रित विखंडन द्वारा, और डी है अनियंत्रित विखंडन द्वारा। ठीक है, अभी देखो यार, अभी आपको देखो जैसे पता है नाभिकीय रिएक्टर कौन सी है? विखंडन। अभी देखो इसमें विखंडन देखो दो ऑप्शन दे दिए विखंडन के। तो भाई देखो नियंत्रित विखंडन होता है। जो बम होते हैं, जो परमाणु बम होते हैं भाई, वो अनियंत्रित होते हैं, वो अनियंत्रित होते हैं। लेकिन जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं जिसमें विद्युत उत्पन्न करते हैं, उसमें नियंत्रित रखते हैं हम इसको, नियंत्रित विखंडन के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अभी 1990 नंबर सवाल आ गए। ठीक है, नाभिक रिएक्टर में भारी जलने में डिटो का प्रयोग क्या होता है? मंदक के रूप में, शीतलन, बी ऑप्शन है शीतलन के रूप में, सी है परिरक्षक के रूप में, और डी है नियंत्रक के रूप में। तो भाई देखो डिटो जो भारी जल है उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? उसका प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में, डिटो का प्रयोग। ठीक है, और एक मिनट बता देता हूँ आपको मैं, शीतलन, शीतलन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? शीतलन में, अरे यार ग्रेफाइट, हाँ ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग लाया जाता है शीतलन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 91। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश, एक यूनिट धनावेश, दो यूनिट ऋणावेश या दो यूनिट धनावेश? तो देखो इसका सही सही आंसर होगा वो एक यूनिट ऋणावेश, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जो वहन ऋणावेशित होते हैं वैसे भी आपको पता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक आप सभी को पता है यार, देखो इसका अब फिर भी देखो बता देता हूँ। देखो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ओटो होन, मेंडलीफ, एंटोनी। अब देखो इसमें ऑप्शन तो आप ढूंढ रहे हो मोजले, लेकिन देखो ऑप्शन के हिसाब से मेंडलीफ सही होगा। वैसे आपको पता है आधुनिक जनक तो देखो ये मेंडलीफ है, और आधुनिक सारणी मतलब किसने दी है? वो मोजले ने दी है, मोजले। ठीक है, ये देखो रशिया के वैज्ञानिक थे, याद रखना, कई बार पूछ लेता है क्या पता यार। हाँ, रूस। और ये मोजले है, ये इंग्लैंड के है। एसएससी तो ऐसे सवाल पूछती है, पता नहीं रेलवे पूछ ले। ठीक है, वैसे हाँ मेंडलीव के बारे में तो ऐसे वो पूछ चुकी है, रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मोजले का याद रखना भाई, क्योंकि मोजले पूछ ले। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या है, यानी द्रव्य मतलब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, और ऑप्शन डी है परिवर्तनशील। ठीक है, तो भाई इसका देखो 5 आंसर होगा। देखो वैसे जो ठोस, द्रव्य, गैस, एक प्लाज्मा, एक बोस आइंस्टीन, ये 5 प्रकार की मतलब अवस्थाएं हैं पदार्थ की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सामान्य द्रव्य की अवस्थाओं की भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती। तो देखो फर्स्ट है कोलाइडल,
बी है गैसीय, सी है द्रव्य और ऑप्शन डी है ठोस। तो फटाफट आप इसका ये आंसर दे सकते हैं। तो भाई देखो, ठोस भी होती है, द्रव्य होती है, गैस भी होती है, कोलाइडल कोई अवस्था नहीं होती। ठीक है, कोलाइडल विलयन होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 95। ठीक है, अभी पदार्थ की उस अवस्था में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा घनीभूत होती है, या प्लाज्मा होती है, या बोस आइंस्टीन होती है, या गैस होती है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा भाई देखो प्लाज्मा। बहुत ठंडी अवस्था करके इसको लाया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक मिनट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। ऑप्शन बी है पानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है। ऑप्शन सी है पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। और पानी एक, तो भाई इसको देखो ऐसे याद रखता, पानी क्या फॉर्मूला कहता है H2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर आता है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 97। विश्व में प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना था, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन है डोल्टन ने, ऑप्शन बी है कणाद जी ने, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी है एवोगाद्रो ने। तो भाई देखो, सबसे पहले किसने कहा था? ये सबसे पहले कणाद जी ने कहा था। ठीक है, याद रखना, भारत के थे ये कणाद जी। और वैसे अगर ऑप्शन कणाद नहीं दे तो फिर डोल्टन, जैसे अब ये नहीं दे तो फिर डोल्टन होगा। ठीक है, लेकिन सर विश्व में सर्वप्रथम देखो इससे मतलब ये कहा था, कणाद जी ने कहा था। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार। सवाल नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो देखो ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है पित्तल, ऑप्शन बी कांच, और ऑप्शन डी है इस्पात। ये देखो थोड़ा मिस्टेक है, ऑप्शन को देख लेना। तो देखो इसका ग्रेफाइट भी इसमें सही होगा, ये होगा दे भाई ग्रेफाइट। तो कांच भी मिश्रण होता है, स्टील भी मिश्रण होता है, पित्तल भी मिश्रण होता है, लेकिन ग्रेफाइट को कोई मिश्रण नहीं होता। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब सवाल लास्ट के तरफ बढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, अभी निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन ए है वायु, रासायनिक यौगिक वायु। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है पारा, और ऑप्शन सी है अमोनिया। तो यौगिक बुझा है। तो भाई इसका देखो सही आंसर होगा, रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका देखो सही सही आंसर होगा, वो अमोनिया होगा, NH3। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब लास्ट वाला आज का अपना, और 100 नंबर। ठीक है भाई, देखो आपके लिए 1086 क्वेश्चनों की PDF तैयार कर रहा हूँ भाई। ठीक है, अभी देखो मैंने 50 क्वेश्चन पहले भी डाल चुका हूँ, ये 50 क्वेश्चन और है, और अभी भी मैं काम इस पे जारी रहेगा। तो यार देखो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूँगा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट को वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई। तो लास्ट वाला है देखो, पदार्थ पदार्थ के सिद्धांत सर्वप्रथम, यानी प्रमाणता सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जॉन डोल्टन ने, ऑप्शन बी है जे थॉमसन ने, और ऑप्शन बी है रदरफोर्ड ने, और डी है नील्स बोर ने। तो भाई इसका देखो, पदार्थ की प्रमाणता सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु हुईता। तो इसका देखो जॉन डोल्टन ने कहा था। जॉन डोल्टन ने प्रमाणिता सिद्धांत किया था। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, जो नाभिक जो नाभिक के भीतर बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, और नील्स बोर ने कक्षाओं की, मतलब आधुनिक जो क्या बोलते हैं यार, कक्षाओं का खोज, मतलब जो जो कक्षा आती है ना, इलेक्ट्रॉन तैरते रहते हैं, उन कक्षाओं का खोज नील्स बोर ने बताया था। ठीक है, आधुनिकता इसे ही कहा था नील्स बोर को। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद यार।